एक लड़की जो है वो गूगल देख करके एमटीपी किट ले ली। अब ब्लीडिंग जो है उसका रुक नहीं रहा है, क्या करे उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और उसका ये हाल देख करके ना हम सच बताएं तो थोड़ा सा तो डर गए, क्योंकि आजकल लोग जो है ना एमटीपी किट को एक नॉर्मल पेन किलर की तरह ट्रीट करने लग रहे हैं। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है लेना? आज हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल सीधे और एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे ना, बिना घुमाए और बिना डराए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं लिटिल केयर इंडिया, जहां हम प्रेगनेंसी और बेबी केयर की बात करते हैं और बिल्कुल रियल और सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये एमटीपी किट है क्या। तो एक बेसिक बात समझिए कि एमटीपी किट कोई नॉर्मल टैबलेट नहीं होती है। ये आपकी बॉडी के अंदर चल रही प्रेगनेंसी को रोकने और उसको आपके शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। इस किट में यूजुअली 2 मेडिसिन होती है। एक मेडिसिन जो है वो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने से रोकती है और दूसरी जो है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के थ्रू प्रेगनेंसी जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसको कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में अबॉर्शन। यानी ये एक पूरा प्रोसेस है, सिर्फ एक टैबलेट नहीं। इसलिए इसको लाइटली मत लेना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब ना हम आपको बताएंगे कि लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं। अब थोड़ी ग्राउंड रियलिटी में आपको समझाएंगे कि ज़्यादातर केसेस में क्या हो रहा है ना, कि लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और बोलते हैं एमटीपी किट दे दीजिए। मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं और घर ले आकर के वो उसको फीमेल जो है वो किट को खा लेती है। ना किसी ने पूछा प्रेगनेंसी कितने वीक की है और ना उस फीमेल ने किसी से चेकअप कराया कि प्रेगनेंसी अपने सही जगह पर है भी या नहीं। यानी बिना किसी चेक के ही डिसीजन ले लिया जाता है, जो कि एक ब्लाइंड डिसीजन होता है। अगर आपको लगता है कि ये एक रियल टॉपिक है और इस पे बात होनी चाहिए ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टाइमिंग। एमटीपी किट तभी सेफ होती है जब प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में हो, जनरली 7 से 9 वीक तक। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मेरा प्रेगनेंसी जो है 7 से 9 वीक तक, यूजुअली ऐसे लोग मेजर करते हैं कि पीरियड्स जब से रुका उसके बाद से मेजर करना शुरू कर लेते हैं बिना अल्ट्रासाउंड के, तो सुन लो, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। ये आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है और कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर हुई, जिसको हम कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में एमटीपी किट का यूज़ करना बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी ने बिना चेक कराए ही एमटीपी किट ले ली, तो क्या हो सकता है? तो कुछ सिचुएशन में ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है और अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और सबसे डेंजरस सिचुएशन जब पेशेंट जो है वो लेट स्टेज में हॉस्पिटल पहुंचता है, तब ट्रीटमेंट जो है ना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब हम बात करेंगे एक गलत सोच के बारे में कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि एक बार अगर किट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब तो लेते ही हैं। पर रियलिटी क्या है ना कि हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर किसी का प्रेगनेंसी भी अलग होता है। तो ये कोई ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ नहीं है। तो फिर सेफ अप्रोच क्या है? सिंपल सा आंसर है, डॉक्टर से कंसल्ट करो। क्योंकि डॉक्टर क्या करता है ना कि अल्ट्रासाउंड करता है, सही डोज और टाइमिंग डिसाइड करता है और फॉलो और चेकअप करता है। यानी पूरा प्रोसेस जो है ना वो मॉनिटर करता है, वो है डॉक्टर, ताकि आप जो है वो कंप्लीटली सेफ रहे बिना किसी डेंजरस या रिस्क के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। हो सकता है किसी और को इसकी सच में ज़्यादा ज़रूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।